बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं। 4 इनकी वैरायटीज़ है मेरे पास। ये रेड लिपस्टिक है, स्नो वाइट है, वो ग्रीन वाला, ये स्नो वाइट है एग्लोनिमा, और एक लेडी फिंगर पिंक है और एक लेडी वैलेंटाइन है। 4 वैरायटीज़ है मेरे पास और ये सब के सब लगे हुए हैं कोकोपीट में। तो अब ये मेरे पास भल मिट्टी है, इसमें मैं डालूँगी वुड ऐश या फंगिसाइड भी आप डाल लें। और ये वो भल मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद है, लीफ कंपोस्ट है, माइनर सी चीज़ें हैं, और इसमें थोड़े पीस कोयले के हैं। वो इसलिए इसमें डाले हैं कि वो बहुत ज़्यादा कार्बन का सोर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी को वो हैंडल कर लेते हैं। बहुत माइनर से डालने हैं। और ये गोबर की खाद है, इसको बिल्कुल अलग-अलग करके तो मिट्टी में शामिल कर लें। ये मैं कोकोपीट से हटा के, क्योंकि अब ये 3 मंथ हो चले हैं मेरे पास, 3-4 मंथ, और मैंने वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं की है और वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही। इसको मिट्टी को डाल के गमले में तो हम इसको दबा देंगे ताकि अब जब हम पानी दें तो ये ड्रेनेज होल से हमारे जितनी भी हमने खाद वगैरह डाली हैं ये ज़ाया ना हो जाए। तो जब से ये मेरे पास आए हैं तो ये बिल्कुल पानी इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है कोकोपीट ने। तो कोकोपीट का हम इस्तेमाल घर में नहीं कर सकते, इसको तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमने इनको ऑनलाइन परचेज़ करना हो, तो फिर कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं कि ये इनकी ड्राई ना हो जाए सॉइल दूसरों तक पहुंचते, या फिर हम तब उन एरियाज़ में कर सकते हैं। एरियाज़ में नहीं, हम इनको उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमने कोई सीडलिंग करनी हो, सीड्स लगाने हो, हमें बार बार पानी ना देना पड़े। वैसे कोकोपीट में न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं होते, इसमें हमने ख़ुद से ऐड करने होते हैं। तमाम खादें वगैरह इसमें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। और ये प्लांट को हेल्दी ग्रोथ इसकी हो रही है, इसकी रूट्स बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन इसका पानी ड्राई नहीं हो रहा। और मुझे लग रहा है कि इसकी जो स्टेम है एग्लोनिमा की वो येलो होनी शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि वो रोट हो जाए और मेरा प्लांट, इतने कॉस्टली प्लांट ख़राब हो जाए, तो फिर इनको मैं अच्छा है कि भल मिट्टी में लगा लूँ जो इजीली ड्राई हो जाती है। ये इसकी स्टेम देखें, येलिश हुई है, और इसको मैं बिल्कुल रिमूव कर दूंगी। हल्के हाथों से इसको रिमूव करना है कोकोपीट को, क्योंकि इसके जो ये रूट्स हैं ड्राई, वो डैमेज ना हो जाएं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रिमूव करना है। तो इसके 3 मंथ से इसमें थोड़ा सा पानी गया है, उसका रेन लिली गया है, क्योंकि वो शायद हवा से हट जाता है तो इसमें पानी फिर वो चला जाता है। इसलिए हम पानी बारिश का इतना नहीं गया, सिर्फ जो हवा के साथ जाता है वही गया है। लेकिन ये मॉइस्ट है, तब से 3 मंथ से ये मॉइस्ट ही है। ये देखिए इसकी स्टेम येलिश हो रही है। तो ये मॉइस्ट हर वक्त नहीं रहने चाहिए प्लांट्स से, इनकी सॉइल ज़रूर ड्राई होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो इंडोर प्लांट्स हैं। और मुझे इसलिए ज़्यादा इसकी टेंशन हो रही थी कि आगे सर्दियां आ रही हैं, तो फिर तो बिल्कुल नहीं ड्राई होना इसका पानी, तो फिर तो वो हर वक्त मॉइस्ट रहेगा। तो इसकी तो स्टेम वैसे ही ख़राब होनी शुरू हो गई है, तो इसलिए मैं इसको अब भल मिट्टी में लगाऊँगी। एग्लोनिमा वैसे जो प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, और ये कोकोपीट में संभाल लूँगी, किसी और काम में इसको मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये हल्की सी होती है और सीड्स इसके नीचे दब नहीं जाते, इजीली बाहर आ जाते हैं। और इसमें हम कटिंग्स लगा सकते हैं कि हमें बार बार पानी ना देना पड़े। मिट्टी में अगर कोकोपीट हम ऐड करके इसमें अगर कटिंग्स लगाएं और उसको छोड़ देना है, ये नहीं कि अब हम कोकोपीट में लगा के इसको वाटरिंग ही करते रहेंगे। कोकोपीट का मतलब होता है कि रिलैक्स हो जाना है, हमने बिल्कुल भी पानी नहीं देना। तो जो हम प्लांट्स लगाएंगे, क्योंकि सीड्स को ना तो इतनी खुराक की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, और ना ही कटिंग्स को ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे प्लांट्स को खाद की ज़रूरत होती है।
और अल्लाह ताला ने मिट्टी को इसमें हर चीज़ डाली हुई है, हर चीज़। खाली मिट्टी में भी हम प्लांट लगा देंगे तो वो इनफ होगा हमारे प्लांट्स के लिए। और मैंने इसके लिए छोटे गमले चूज़ किए हैं, बहुत बिग पॉट में नहीं लगाना, ये प्लांट्स छोटे हैं अभी। जब ये ज़्यादा मांगेंगे बड़ा पॉट तो फिर इनको लगाएंगे। और ये बेबीज़ भी निकालते हैं, इनकी रूट से बेबीज़ आते हैं जो कि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इनकी लॉन्ग स्टेम हो जाती है तो हम स्टेम से इसकी कटिंग से भी लगा लेते हैं। और इसकी एरियल रूट्स आती हैं हल्की सी, माइनर सी। ज़्यादातर इसकी स्टेम होती है जिससे हम इसको एक दिन ड्राई करने के बाद इसको हम प्लांट कर लेते हैं, यानी कि सॉइल में लगा लेते हैं। अब ये कोकोपीट मैं इसको संभाल लूँगी, किसी और काम में इसको लाऊँगी। तो हमने पौधों को अब बढ़ाना है ताकि ये डिवाइड हो और हमारे पास ज़्यादा हो। और आगे विंटर सीज़न आ रहा है तो ये नहीं कि वो पानी को होल्ड करके रखें और सारी स्टेम्स इसकी गल जाएं। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और मिट्टी मैंने बनानी बता दी है कि इसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है। और इसमें इसलिए वुड ऐश यूज़ की है ताकि इसको फंगस ना लगे और इसमें जो कीड़े हों वो भी रिलीफ़ हो जाएं। इसको हम हल्के हाथों से नरम करेंगे पॉट को और इजीली ये निकल आएगा। और मेरे एक हाथ से था तो एकदम वो बाहर निकला है, तो ये नहीं कि वो टूटने लगा था, इसलिए केयरफुली इसको करना ज़रूरी है। आप कैमरे को रख, ये देखिए इसकी जो है ना लीव्स वो काले होने शुरू हो गए हैं ज़्यादा वाटरिंग की वजह से। तो जब हम ये मोबाइल या कैमरे से बना रहे होते हैं वीडियो तो फिर हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ख़तरा होता है जब हम वन हैंड ये इसका काम कर रहे होते हैं। तो अच्छी तरह इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेना है। तो बाद में इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती, बल्कि धूप पसंद ही नहीं होती। हम हल्की सी धूप देंगे। ये कोयला है, हल्का सा छोटी छोटी पीस है, बहुत कम से मैंने डाले हुए हैं। ये कोयला है और ये कार्बन का सोर्स होते हैं और ये पानी को होल्ड नहीं करने देते मिट्टी में, एक्स्ट्रा पानी को ये रिलीव कर देते हैं और ड्राई होने में सॉइल को मदद देते हैं। इसको लीफ को उतार के ख़त्म कर देना है ताकि हमारा दूसरा प्लांट डैमेज ना हो। ये रेड लिपस्टिक है। मैंने चारों एग्रोनिमास की 4 वैरायटीज़ है मेरे पास और मैंने चारों को ही इस प्लास्टिक पॉट एक तो होल्ड करके रखता है, एक कोकोपीट वाटर को होल्ड करके रखती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। और इनसे अलग से हमें लिक्विड फिर फर्टिलाइज़र देगी, हम इसमें सॉलिड नहीं डाल सकते। ये एक और प्लांट है मेरा एग्रोनिमा का फिंगर पिंक लेडी। ये रेयर वैरायटीज़ हैं एग्रोनिमास की और हमें शौक़ भी होता है डिफरेंट प्लांट्स रखने का, तो फिर उनकी केयर का भी हमें पता होना चाहिए। और इसको हम हल्की सी जो फ़िल्टर्ड लाइट होती है, शेडी एरिया की हल्की सी लाइट, वो हम इसको देंगे, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखेंगे, डार्क एरिया में नहीं रखेंगे, ब्राइट लाइट में रखेंगे। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम इनको पौधों के पीछे छुपा देते हैं। और बारिश से भी बचाना है, पानी से बचाना है और धूप से भी इसको बचाना है। इसकी सॉइल हम ड्राई रखेंगे और जब इसके हल्के से लीव्स लटकने शुरू होंगे तो फिर ही इसको वाटरिंग करें। इनका हल यही होता है। अगर हम पता करना चाहते हैं कि ये कब इनको वाटरिंग करनी है, ये देखिए ये केचुआ है और मैं हाथ से मिट्टी को डाल रही थी। मुझे डर लग रहा है अब कि ये तो मैं हाथ से डाल रही थी। तो खैर ये मिट्टी की पहचान होती है अच्छी मिट्टी की कि वो ये इसको करते खाद बनाने में मदद देते हैं। ये जो केचुए होते हैं, लेकिन इनसे डर भी लगता है। और जब भी मिट्टी का काम करें ग्लव्स पहन लेने चाहिए। ग्लव्स तो ऐसे होता है हमारे गार्डन में कि हम आए हैं और बस फटाफट से काम करें, इतना टाइम नहीं होता कि ग्लव्स पहने या इनको किसी चीज़ से मिट्टी को डालें। हम हैंड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर अच्छी तरह साबुन से धो भी लेने चाहिए हैंड। ये स्नो वाइट है और मैंने सब रिपोर्ट कर लिए हैं।
अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।